व्यापारी के भेष में बहुत बड़ा ड्रग्स माफिया तो है ही, साथ ही बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिसका मैं आज इस मीडिया के माध्यम से हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अगर उसके पास भी है तो हमारे बात का काउंटर करे प्रूफ और प्रमाण के साथ। ये जो बोल रहे हैं कि 92 लाख में इन्होंने जमीन लिया है, जो दिखा रहे हैं ये एकदम सरासर गलत है। अरे भाई, आखिर वो 14 आदमी है कौन है वो जिससे वो 14 आदमी से रजिस्ट्री करा दिए? जमीन एक और 14 आदमी मालिक निकाला जाए पेपर। अगर उस जमीन का 14 आदमी मालिक होगा तो जो कहेगा मीडिया और वहाँ के जनप्रतिनिधि हम मान लेंगे। किसी भी टाइम हम लोग हत्या भी हो सकता है, ये सब और किसी भी टाइम बना रहा है लोग। किसी भी टाइम हमारे या हमारे परिवार के साथ कोई भी हत्या या अनहोनी लोग करा सकता है। अगर पूरा मीडिया के सामने मैं बोलता हूँ हमारे और हमारे परिवार के साथ कुछ भी हुआ तो ये लोग पूरा के पूरा दोषी होंगे, यही लोग अभियुक्त होंगे, जितने भी इनके सहयोगी हैं, क्योंकि ये लोग हैं हमारे घर परिवार को तबाह कर हम लोगों को जान से मार के बिक देंगे। दूसरे पक्ष का बयान सामने आया है, उसमें आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। ये बोला जा रहा है कि आप पहले हम लोगों से रजिस्ट्री करा लीजिए, आप रजिस्ट्री करा लीजिए, क्या मतलब है? देखिए सर, सबसे पहले तो ये जो दूसरे पक्ष को आप देख रहे हैं, जो इतना सुंदर बोल रहा है और साफ सफाई दे रहा है और अपने आप को बोल रहा है कि व्यापारी हैं, ये व्यापारी के भेष में बहुत बड़ा ड्रग्स माफिया तो है ही, साथ ही बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिसका मैं आज इस मीडिया के माध्यम से हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अगर उसके पास भी है तो हमारे बात का काउंटर करे प्रूफ और प्रमाण के साथ, क्योंकि वो इतना ना झूठ पे झूठ बोले जा रहा है जिससे रक्सौल की जनता एकदम में त्रस्त हो गई है कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। इसके बातों में अच्छे बातों में पड़ के बहुत सारे लोगों को बरगला रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। यहाँ तक इसके दुकान में जितना भी स्टाफ कोई रखता है उससे पूछा जाए क्या है, ये तो फर्जी तरीके से सबसे पेपर बनवाता है, फर्जी तरीके से पेपर बनवाता है कि यही कागज बनावत तो रही हो और तनको तेला बेला कहला तो घर से टंगवा लें। पूछिए इसके स्टाफ का दर्द, तो हम तो हमारा क्या जो उस वैसे लोगों से कर सकता है। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। 2021 8:28 शाम में ये जो आपके सामने है कॉल रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट है। जिस कॉल रिकॉर्ड को हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है उसका ऑडियो भी सुनाएंगे। डेट रिपीट करिए फिर। डेट है 15 जून 2021 8:28 शाम में। क्या है उसमें, रिकॉर्डिंग में है क्या? इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सुना जाए एक बार। ठीक बा भैया, अपने कहल जाओ। सब बढ़िया बा। कहाँ बड़ा? पानी घरे घरे आगल बड़ा। केगा बाइला बातचीत ना वो तो होते बा का अपन बाइट ला कि ना ए जन विक्रम के बोलाओ ना लखे बरा ना आइला का है और बाद में बताया काहे ना आइला। अच्छा मने आओ के चाहिए नु। हाँ, अभी से मेरे भाई ना हमारे तुमरा के हम ज्यादा जुड़ना कोई नहीं है। तो अब गए आइला लोग गांव से बेलियारी से। हां तो विशेष उनका सब अभियान के बाद बतिया गई। गर्दी बुलवा लेला है काम बा। हां अच्छा हां बोला कोनो दिक्कत नहीं, विशेष तो बात होते बा का विशेष भेंट हुई तो ना ही तो बतिया लिया भाई आल बा मगर पूछिए सन की कितना तक लास्ट हो जाए। या तो तू बुला लेना तो हमने चलाओ तो ऐसे बोलो। फोन पर कुछ बतिया जाओ और घर है ये रखानी कोनो दिक्कत नहीं है, या तो अभी ना तो सवेरे। ठीक बात। जौन बात साहब आमने सामने कोनो दिक्कत नहीं क्या। मो लास्ट एक बेर हमरा के वो घर की कितना तक ले होई। अच्छा तो अभी घर ही ना बड़ा लोग हम। हां अच्छा हम 5 मिनट में बात करो तने।
ठीक बा कैमरा ना अब अभियान सब तो कोने पर चलावल जाई। हाँ ठीक 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 भाई अब के आलन तो वे लास्ट कितना तक ले मगर काम मगर तो नहीं चढ़ा देबो लोग हमरा से। ठीक बा तो अभियान दुकाने पर बात हो जाई। ठीक बा दुकाने पर चलम संज्ञान। हां ठीक ठीक ऐसे तो अपन रेट हो तो नहीं कॉल ही बा लोग सब तो, लेकिन वो में कुछ कम होई कि ना होई माने हमने जोन टाइम पीरियड दले भाई संग वही टाइम तक ले ओकरा बाद फिर लेफ्ट सही तो जोन एकरा बादो कहले बने संग उहे लागी। अच्छा हां हां तो ओकरा के ए भाई धमर उनकरा के डेट बा 25 तारीख लगा कोई ना मन मालोगी। जी आपको किसके बीच में अरे भैया ना दे दे मेरे और टुन्नू प्रसाद के इस दरमियान ये लोग ऐसा फ्रॉडिंग किए हमारे साथ कि हमसे पहले इन लोगों ने तय किया कि हाँ कितना में आप अपना ज़मीन हमको दे दीजिएगा। हमने जब देने से इनकार किया, मुझे झूठा मुकदमा में तो इन्होंने पहले। आप कह रहे हैं मेरी जमीन आपकी जमीन थी? हाँ मेरी ज़मीन थी। कैसे? हम लिए थे उस ज़मीन को, हमने पैसा दिया है, केवल रजिस्ट्री बाकी थी। हम सारे मीडिया के सामने उस सारे पार्टी को बैठा करके पूरा मीडिया ट्रायल कराएंगे, किस किस डेट में पैसा दिए सबका सबूत देंगे। टोटल पैसा बारी बारी चेक और आरटीजीएस के माध्यम से हमने दिया है, जिसका पेपर आपके सामने है। वो जो कह रहे हैं 92 लाख रुपया, हमने 50 लाख रुपया में ज़मीन खरीदा। ये जो बोल रहे हैं कि 92 लाख में इन्होंने ज़मीन लिया है, जो दिखा रहे हैं, ये एकदम सरासर गलत है। एक किसी फर्जी आदमी को रुपया दे करके रजिस्ट्री करा ली किए हैं, और इस रुपये की भरपाई करने के लिए ये हम पे झूठा मुकदमा कराते चले गए। आप फर्जी आदमी कैसे कह रहे हैं उसको? फर्जी आदमी तो सब किसी के सामने, सबका सबूत आपके सामने मैं आज रखूंगा। यहाँ पे सबका सबूत मैं रखूंगा। इन्होंने पहले काम किया, हमसे ज़मीन का बात किया। जब हमारी इनकी डीलिंग नहीं सेट हुई, इन्होंने हमको जेल भिजवा दिया। जेल भिजवाने के बाद में इन्होंने हमारे और हमारे परिवार पर प्रेशर और दबाव बनाया गया, जिसमें आप ही मीडिया के सामने कह रहे हैं 20 से 30 लाख रुपया हम इनसे मांगे थे। आप ही लोगों से इन्होंने अपने इंटरव्यू में दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे जेल जाने के बाद से हमारे परिजनों के साथ इनके मौसा दिनेश जायसवाल जो कह रहे हैं कि 50 लाख रुपया ले करके मैनेज कर दो, ना तो कागज कलम में लिख लो कि 2 बरिस निकले ना दे। इसका कोई प्रूफ है आपके? हाँ एकदम प्रूफ है आपके सामने। मैं अभी प्रूफ दे रहा हूँ इस चीज का। तब बढ़िया बात है। कोई हम आपको बता दे, तो आप ही के घर पे धरना दे देंगे हम लोग आके। हम हमारे हाथ में है। अरे हमारा चीज नहीं है, धरना क्यों दीजिए? आप मेरे भाई हैं। हम लोग नहीं ना गलत। अब आप सोचे आपका गलत है ना। नहीं रक्सौल का लोग, बॉर्डर का लोग समझता नहीं है। हमारा देख नहीं, हम उस भावना से नहीं बोले हैं। आप पे हक है इसलिए बोले हैं। तो हम वहाँ बैठ जाएंगे आपके घर पे। हम कह रहे हैं कि इसमें कोई तरह की मामला नहीं है, हमारा उसका कोई योगदान नहीं है, ही नहीं है। हम उसे पहल करके, मैंने पहल कर समझिए कि आपको सपोर्ट करके उधर विरोध करके काम खत्म करेंगे। हाँ मैंने कुछ तो करना। 50 लगेगा, आप छिड़ते बहुत बात है। अच्छा तो सुनिए, क्लियर करवाए। अच्छा तो हम इस बात को मैंने उन लोगों से बैठ के बात करे कि नहीं, उनके गार्जियन से? वहीं पर पंचायती किसी को लेना जाना नहीं है। और फिर वो पश्चिमी चंपारण में जो केस ये लोग कर दिया है जाके, नहीं है, 2 है आपको बताया। बताइए का पता खोला जाए। एक बार कहानी बोला तो हम लोग देखा दें। जी। तो मैंने फिर उसमें दोनों में मुकेश जी का मैंने काम हम करवा दें। ठीक है। तो मुकेश जी का उसमें नाम है, सारा नाम नहीं है। हाँ भाई मुकेश जी भाई तो मुकेश जी का नहीं है, उसमें बोल रहे नहीं है। पार्टी छोड़ना है। एक जो इसमें बात कर रहे हैं हंस के, वो मुकेश जी के साले ठीक है भैया, सुनील कुमार गुप्ता, जो शंभू नगर में रहते हैं। इनकी जो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुना, तो इसको अगर आप लोग कहिएगा कि झूठा है, लेकिन इस रिकॉर्डिंग का भी मैं आपको प्रूफ देता हूं। जो वहाँ के प्रभारी ने आईटी सेल से निकाल करके इस बातों की पुष्टि की, आईटी सेल से निकाल करके इस बात की पुष्टि की, जो ये कह रहे हैं कि हाँ ये जो बात है सही है, जिस पे वहाँ के केस के आईओ सुनील कुमार सिंह का यहाँ दस्तखत है। अच्छे से देख लीजिए लोग।
ये लोग हमारे परिवार को इतना तबाह करने के फिराक में थे कि केस और मुकदमे की डर से अपनी ज़मीन छोड़ दें। जब हमारे परिवार के लोगों ने ये सब सारी बातें सुनी, हमसे जेल गेट पे मुलाकाती में आकर के जब इन्होंने सारी बातें बताई, तब हम इसमें आगे बढ़े। आगे बढ़ के आने के बाद में एक पर एक मामला खुलता गया। एक बात बताइए, अभी मामला जो बातचीत कल हुई है उसके विषय में हम लोग ज्यादा जानना चाहेंगे। जी जी सर, बोला 144 धारा जब लगी हुई थी जी, तो आप कह रहे, वो लोग तो 6 महीने से उसमें रह रहा है, तो फिर आपने धारा भी लगवा दिया और इस तरह से परेशान करने की कोशिश आपके ऊपर है ये। जी सर, वो कह रहे हैं कि 6 महीने से रह रहे हैं। इसका भी मैं आपके सामने प्रूफ दे रहा हूँ कि वो 6 महीने से रह रहे हैं कि 14 दिन से रह रहे हैं उसमें। आज से 14 दिन पूर्व रात में 2 बजे, तारीख 25/9/2022 रात के 2 बजे में एक पिकअप और एक वैन से 50 से 60 हथियारबंद आदमी, जो आदमी इनको जमीन लिखी है नईमा खातून के घर में घुसते हैं, जिसका मात्र शेयर 8 कनवा जमीन है। चैलेंज करता हूँ इस बात पे, 8 कनवा शेयर है। उस पार्टी से इन्होंने जमीन भी लिखवा लिया था और उसको पैसा भी नहीं दिया था। ये लोग जबरदस्ती उससे खाली करवाए। उसको इतना मार करके पिकअप पे लाद करके और ले जाके बाईपास मोतिहारी से 14 किलोमीटर पहले उसको बिक दिए। जब उसको होश आया तो दौड़ते दौड़ते यहीं रक्सौल आई, आके अपने परिजन से मिली और मिलने के बाद जब सारी बातें बताई तो हम लोगों से बात हुआ। हम लोगों ने के संज्ञान में जब ये बात आया तो हुआ कि न्यायालय प्रशासन है जाइए, लेकिन एक बहुत अच्छी बात, रक्सौल के प्रशासन ने इस पर तुरंत एक्शन लिया। बहुत ही सराहनीय बात। तुरंत इसमें से 4 आदमी को अरेस्ट किया गया। 4 आदमी को अरेस्ट किया गया और इन लोगों पे जो टूना, गुड्डू और चुन्नू है, इन लोगों पे FIR है। जिस महिला के साथ ये वाकया हुआ था उसका भी मैं फोटो, और इन लोगों पे जो FIR हुआ जिसमें 4 आदमी जेल गया, उसका भी मैं पेपर आपको दे रहा हूँ। ये 6 महीना से कैसे आ गए, जबकि इन्होंने तो लीगली 25/6 को उस घर में लाठी, डंडे और बंदूक के बल पे इन किए हैं। क्या 14 दिनों की 6 महीना बोला जाता है? यही है वो नईमा खातून जिनको मार करके, पीट करके इसको एकदम बाईपास में बिक दिया गया। इसने अपने बयान में दिया है, शायद ये डर जाए। और इससे भी लोग इतने गलत लोग हैं कि इससे भी लोग उल्टा बयान करवा लेंगे। अब मैं आपको इसी नईमा खातून के द्वारा 25 तारीख को जो ये लोग हरकत किया उसका ये FIR कॉपी है, जिसका केस नंबर 450 है। अगर आप लोग को इस पेपर में अच्छा से नहीं दिख रहा है तो आप रक्सौल थाना से जा करके इस FIR की सत्यता कर सकते हैं। 450/22 7 आदमी अभियुक्त, 3 आदमी जेल और 3 आदमी अभी भी मौज कर रहा है कैमरा के सामने। शांति देवी की जहाँ तक बात हो रही है, यही शांति देवी हैं जो हमारे चौहद्दी में हैं, जिनको इन्होंने कह रहा है यही शांति देवी है जो हमारे चौहद्दी में है। इनको हम ही लोगों ने जमीन रजिस्ट्री कराया। इनको हमसे लड़वा करके, हमसे केस करवा करके, हम पे केस करवा करके और इतना गलत तरीका से उन लोग को थाना में नचवाएं। इस चीज का भी साक्ष्य और प्रमाण आज तक सुरेश जी नहीं है, उनका परिवार यहाँ नहीं है। समय और ज़रूरत आया तो मैं शांति देवी को भी बैठाऊंगा इस कैमरा के सामने और सारी हकीकत को बताऊंगा कि कैसे इन्होंने उस एक भले आदमी को गुड फेथ में ले करके और उसका गलत यूज किया। और इस मीडिया को बता देता हूं, हम लोग नारी का सम्मान करने वाले हैं। हम लोग वैसे आदमी नहीं है कि किसी नारी को पीट करके गाड़ी में लाद करके और बाईपास में फेंक करके उसका जमीन हड़प ले। सुधा देवी का क्या मामला है? सुधा देवी का भी वही बात है। सुधा देवी हम लोग के चावल बाजार वाले जमीन में रेंटर थी, उससे कोई ऐसी बात नहीं है। आप जाइए ऑन कैमरा उससे बात कीजिए, ऑन कैमरा उससे और हमारी कोई भी मामलात नहीं है। उसको ये लोग गलत बता रहा है। उसका जो तार और कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, उस सारे तार और कनेक्शन का कोर्ट में चिट्ठा रखा हुआ है।
मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। कोर्ट में चलिए, देखिए कोर्ट में क्या लिख के रखा हुआ है। आप विपक्षी तो आपके साथ ये कह रही है कि 14 लोगों से उन्होंने रजिस्ट्री करा रखा है, 92 लाख रुपया उन्होंने दे रखा है। यही तो जरूरी चीज है। अरे भाई आखिर वो 14 आदमी है कौन है वो जिससे वो 14 आदमी से रजिस्ट्री करा दिए? जमीन एक और 14 आदमी मालिक निकाला जाए पेपर। अगर उस जमीन का 14 आदमी मालिक होगा तो जो कहेगा मीडिया और वहां के जनप्रतिनिधि हम मान लेंगे। कहाँ के हैं 14 आदमी? रक्सौल के हैं। कोई आ रहा है मुजफ्फरपुर से, कोई आ रहा है मधुबनी से, या कोई आ रहा है समस्तीपुर से। और रही बात 92 लाख रुपये की, तो जिनको उन्होंने 92 लाख रुपया दिया है, अभी उनको शायद पता नहीं है कि वो ठगी का शिकार हुए हैं और दूसरे को जमीन हड़प करके वो अपना ठगी का रुपया वापस निकालने के फेर में लगे हुए हैं। एक चिरंजीव आरोप लगा है कि आपके द्वारा 300 लोग आदमी उनके घर ले जाकर रंगदारी, मारपीट, धमकाने का काम किया गया है। अच्छा एक चीज बताइए, जो जमीन मेरी है, जिस जमीन पे इन्होंने बुधवार के दिन यानी लगभग 5 तारीख को हमारे घर का ताला तोड़ा, हमने बात किया अपने भाई से, भाई हमारा बात किया प्रशासन से, प्रशासन बोला कि हम देख रही है। बुधवार के दिन कोई काम नहीं हुआ है, उस दिन 5 तारीख था। जब इन्होंने हमारा घर का ताला तोड़ दिया और हमारे घर का ताला तोड़ करके उसमें जबरदस्ती कैमरा वहां पे देखा जाए, 6 तारीख को उसमें लगे दुकान चलाने। उसी 6 तारीख को शाम में हमारा भाई राहुल कुमार एक आवेदन दिया डीएसपी के पास, डीएसपी रक्सौल और इंस्पेक्टर रक्सौल थाना में 6 तारीख की शाम में। जब 6 तारीख के शाम में हम ही प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जमीन को बचाया जाए, तो 7 तारीख को 300 लोग लेके हम क्यों पहुंचेंगे? जबकि हम कह रहे हैं सर इस पेपर को देखा जाए कि हमारा जमीन कुछ दबंग लोग घेरने के फिराक में है, जिसका साक्ष्य आपके सामने है। और इसी जमीन पे करता हुआ है भरते हमें 7 तारीख को हम पे FIR करा दिया जाता है, जैसे पूर्व में इन्होंने षड्यंत्र रच के हम पर FIR करवाया था। FIR नंबर क्या है इसका? इसका FIR नंबर सर हो गया है 468/22 7/10 को, जिसमें विभिन्न धाराओं में 12 धारा लगा है। कौन कौन सा धारा एक बार बता दीजिए। 147, 148, 149, 323, 307, 379, 354B, 120B, 354B का अर्थ तो यहाँ तक हम जानते हैं होता है किसी महिला के साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार करना। अगर हमने किया होगा तो और भी बहुत सारे लोग होंगे वहां पे। 120 भी होता है षड्यंत्र रचना। कोई अपने जमीन के खिलाफ क्यों षड्यंत्र रचेगा भाई? चिरंजीव मस्करा और अजय मस्करा के साथ भी कुछ बातचीत हुई है आपकी, रंगदारी की बात? हाँ, चिरंजीव मस्करा की जो बात है, इसी तरह इन्हीं लोगों के द्वारा उस केस में भी उनको कुछ पुशअप और लाइनअप करके इन्होंने हम पे केस कराया था 435। एकदम सच्चाई बात है। लेकिन उसी केस को जब प्रशासन को सारी बात की जानकारी हुई तो प्रशासन ने उस केस को गलत पाते हुए हम लोग को वहां से निकाला। देखिए तो 435 में आप बरी हो चुके हैं? हम बरी हो चुके हैं, एकदम निर्दोष बाइज्जत बरी हुए हैं। ये लोग पैसा के बल पे हमको सब जगह फंसाते गए हैं। अभी भी हम कहते हैं रक्सौल थाना के SHO नीरज सर और मनोज सर से। उससे पहले हम रोकना चाहेंगे आपको। मुकेश जी, आपके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है कि आपने आईफोन उनका छीना है, छीना झपट हुई है। जो हम अपना जमीन पर जाएंगे तो हम बता के जाते कि प्रशासन के साथ इतना बड़ा गुंडा है, लोग हथियार लेकर रखता है, वो लाइसेंसी बंदूक, हम जाएंगे अपना जान मरवाने उसके पास। इससे पहले भी बोला था कि जमीन पर आ जाएगा तो हम गोलियां मार देंगे वहीं पे। तो हमारा जान इतना सस्ता थोड़ा है कि आईफोन छीनने के लिए हम जाएंगे अपना जान मरवाने। उनका कहना है कि आप जो है आईफोन 13 Pro Max जो है छीना झपटी किया है, उसका फुटेज ही कुछ भी कसला दिखाए वो
दिखाए फुटेज वो। अरे वो लोग एडिटिंग मास्टर है, एडिटिंग मास्टर, वॉइस मास्टर, उन लोगों तो इतना ना जाली का जाली एविडेंस दिया कोर्ट में, हम लोग का बेल पे बेल कैंसिल कराया सब, जितना भी झूठा केस वो लोग किया। लेकिन हमारा लक बढ़िया था कि 67 का लाभ लेके निकल गए। चलिए, अब आप थाना से, रक्सौल प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? रक्सौल प्रशासन से यही कहेंगे कि सर हम लोग की मदद की जाए, बस एक प्रशासन पे ही भरोसा है आखिरी, और प्रशासन हमारा जितना भी हो मदद करे, सही कार्य करे, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया है। सभी सबको आप लोग देखिए, जितना भी केस फर्जी हुआ है, आप लोगों को अगर विश्वास में लेके किया है तो सर का निष्पक्ष जांच किया जाए। हमारे तीनों भाई या हमारे बगल में बैठे मित्र मुकेश जी या सुनील कुमार पर जितना भी आरोप लगा एकदम गंभीर और गलत है, जिससे हम लोग की प्रतिष्ठा की धूमिल की जा रही है, हमारे घर परिवार को तबाह किया जा रहा है। प्लीज़ सर इसको देखते हुए सही कानूनी कार्रवाई की जाए और इस कांड से हमको मुक्त किया जाए। सर इतना ना गलत तरीका से लड़ रहा है, जिससे समझिए रक्सौल का सौहार्द और माहौल जो भी है एकदम गलत बना चुका है। सर इसमें हम लोग का हेल्प किया जाए सर प्लीज़। किसी भी टाइम हम लोग हत्या भी हो सकता है, ये सब और किसी भी टाइम बना रहा है लोग, किसी भी टाइम हमारे या हमारे परिवार के साथ कोई भी हत्या या अनहोनी लोग करा सकता है। अगर पूरा मीडिया के सामने मैं बोलता हूँ, हमारे और हमारे परिवार के साथ कुछ भी हुआ तो ये लोग पूरा के पूरा दोषी होंगे, यही लोग अभियुक्त होंगे, जितने भी इनके सहयोगी हैं, क्योंकि ये लोग हैं हमारे घर परिवार को तबाह कर हम लोगों को जान से मार के बिक देना के फिराक में पड़े हुए हैं। सर इसको न्याय दिया जाए प्लीज़।